Welcome to the Titan Academy. My name is Yogesh Meher. As you know me about introduction, today we are going to discuss about chemistry and its chemical bonds. First of all, we know about chemistry. What is chemistry and what is structural and behavioral things of chemistry? हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी पृथ्वी, हमारे वर्ल्ड्स, हमारे जितने भी जो हमारा मतलब कॉन्स्टलेशन, सब में केमिस्ट्री का ही उपयोग होता है। तो जैसे वक्त तो केमिस्ट्री का उपयोग कैसे होता है इन सब चीज़ों में, तो देखते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री को अगर हम देखते हैं कि अगर मून है अपना, मून की सोइल का परीक्षण के लिए अगर केमिस्ट्री का उपयोग होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री आ गई। अगर हम देखते हैं कि कोई जगह क्राइम हुआ है, हम क्राइम वाली जगह पर से उस डीएनए को लेते हैं, किसी क्राइम वाले सीन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको डीएनए एक्सट्रैक्शन थ्योरी हो गई, है ना। तो और देखते हैं हम जैसे अपना इग्नेशियस रॉक्स हो गए, जैसे आग्नेय चट्टानें हो गई, उसमें अगर केमिस्ट्री का उपयोग होता है तो किस में चला जाता है, अपना ज्योग्राफी में चला गया, है ना। और जैसे हम प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के बारे में देखते हैं तो किस में चला गया, बॉटनी में चला गया। तो ऐसे ही हमारी तरफ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म केमिस्ट्री होता है। ये सब चीज़ों में फॉर्म होती है केमिस्ट्री ही, मतलब हम जो भी उपयोग करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसी में केमिस्ट्री का उपयोग होता है। तो हम जानेंगे कि केमिस्ट्री का मतलब कंपाउंड्स कैसे बनते हैं केमिस्ट्री के। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं केमिस्ट्री के? कंपाउंड बनते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से एंड आयन से। ये तीन चीज़ें हैं जो कि कंपाउंड्स बनाती है। अब कंपाउंड्स होता है द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज कॉल्ड कंपाउंड्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोल सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कंपाउंड्स के बाद अपन को देखते हैं कि कंपाउंड्स बन गए, तो हम कंपाउंड्स के बाद अपन को केमिकल्स रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शन कब होगी? केमिकल रिएक्शन होगी जब अपन एक एटम्स दूसरे एटम्स से इंटरमीडिएट या फिर रिएक्शन करेगा, तभी एक मतलब रिएक्शन होगी। तो वो रिएक्शन में होने वाली मतलब जो होता है वही बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। पहले बॉन्ड्स देखते हैं। तो 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, है ना, और एक होता है सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। इनके बारे में जानेंगे, ये इसमें क्या होते हैं और सेकेंडरी में क्या होते हैं। तो एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट केमिकल बॉन्ड्स के अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आता है एक, तो कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। और जो सेकेंडरी होता है उसी में केवल एक आता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब देख लिया अपन ने कि इतने होते हैं अपने बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट हो गया, आयनिक हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इन सब की अलग अलग वो है कि ये कैसे बनते हैं, इनको बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम होता है, वह दूसरे एटम्स को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर करता है। तो इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम। तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। शेयरिंग होता है, बस इसमें क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कोई के पास ज़्यादा रहता है, कोई के पास कम रहता है, तो वो क्या करते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं, उसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। एक एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन लेके चलते हैं अपन। H2 हो गया, हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन में देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो क्या होता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसको जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको भरने के लिए उसको क्या करना है कि 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके ही वह अपनी
ऑर्बिट को फुलफिल कर पाएगा, उसको भर पाएगा। तो अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो क्या करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। अब इसमें एक है और इसके पास भी एक है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। जो ये मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इसमें देखा अपन ने कि शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक है, तो ये क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं। ये तो गया किसी की बात कि एटम्स हैं वो केवल एक ही उसके हैं, मतलब एक ही एलिमेंट्स हैं या एक ही एलिमेंट्स हैं, एटम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। अपन ये भी अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा, क्या जो बॉन्ड्स बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स वह सिर्फ एक ही उसमें बनते हैं, एक ही एलिमेंट्स में बनते हैं, क्या अदर अदर एलिमेंट्स में बन सकते हैं अदर अदर, या फिर इसके लिए अपन कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम फ्रॉम अनदर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट्स में हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसका, जैसे CH4 हो गया, CH4 हो गया। अब CH4 में C अलग एलिमेंट्स है और C अलग एटम है और H अलग एटम है ना। तो अपन क्या करते हैं, तो CH4 को देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है 4 और कार्बन का केवल एक है। अब इसकी पहले प्रॉपर्टीज जानते हैं कार्बन की। कार्बन में देखो सबसे पहले इसका तुमको जानना होता है मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना है, यानी कि इसका कार्बन कितने नंबर पे आता है अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन आता है अपना 6 पे, कार्बन आता है 6 पे, है ना। तो कार्बन के पास 6 है, तो अपन जैसे ऑर्बिट वाला पढ़ते हैं, तो जो कार्बन है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में भी 8 आते हैं। उसके बाद चलता जाता है 16, फिर 8, फिर मतलब ऐसे वापस धीरे धीरे आ जाते हैं। तो जैसे अपन को क्या पढ़ना है फर्स्ट 1, तो फर्स्ट में कितने आ गए 2। अब सेकंड ऑर्बिट लेंगे, सेकंड में कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, लेकिन इस कार्बन के पास तो केवल 4 बचे हैं। अब तो 1 2 3 4 हो गए, 4 बचे हैं कार्बन के पास। अब क्या करेगा, इसके पास कमी है तो ये क्या कर लेगा, शेयर करना चाहेगा किसी से जिसके पास एक्स्ट्रा हो, या फिर कोई देना चाहता हो तो उससे शेयर करना चाहेगा। तो हाइड्रोजन है इसके पास, तो CH4 है ना। तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गए। तो एक हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूल्स इधर दे देगा, एक इधर दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा। तो एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड ये बन गया, हाइड्रोजन ये बन गया। तो मतलब हाइड्रोजन मिलके इसके साथ क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन मिलके कार्बन के साथ थे। तो यही बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसमें क्या करना है कि शेयरिंग हो रही है आपस में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शेयरिंग कर रहे हैं बस आपस में, उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलना है अपन को, बोलते हैं मतलब। तो ये ठीक हो गया, अब कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जो प्राइमरी केमिकल्स बॉन्ड होता है ना, उसका सेकेंड पार्ट है अपना आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या पता है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं आयंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये जानना है अपन को, आयंस 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और होता है नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को केमिस्ट्री की भाषा में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले जानना है कि पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है। पॉजिटिव आयंस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा मतलब एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, कोई ऐसा एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और वो क्या करना है, उसका काम नहीं आ रहा तो वो देना चाहता है किसी को, तो ठीक है उसके पास, तो वो अपने ऊपर क्या पॉजिटिव का साइन लगा देगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो किसी को लेना हो तो ले सकता है। अब नेगेटिव का मतलब होता है कि उसको कमी है, कि उसको एक एलिमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जाके ही वही कोई मतलब कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो उसके पास एक की कमी है, तो इस वजह से वो क्या करता है, नेगेटिव साइन लगा देता है कि मेरे को ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन्स की। अगर किसी के पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो एक्स्ट्रा तो मेरे साथ बॉन्ड बना ले, उसी जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, NaCl। अपन देखते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में अपन देखते हैं कि सोडियम और क्लोराइड 2 अलग अलग एटम्स या मतलब है, तो इसमें देखते हैं पहले तो इनकी प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए। तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम के पास कितने मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्स्ट्रा जो दे सकता है इसके लिए, और क्लोरीन के पास क्या होता है, तो वो इससे ले सकता है। मतलब क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज में होता है, कि क्लोरीन का होता है 17। अब 17 है तो इसका अपन अगर मोलिकुलर मतलब ऑर्बिट बना के देखेंगे तो देखो फर्स्ट वाले में 2 आएगा, सेकंड वाले में 8 आएगा, तो बना लेते हैं
5 6 7 8 कितने हो गए? 10 हो गए। अब तीसरे वाले में कितना आएगा? केवल 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो केवल हो गया। आना कितना चाहिए? 8 आना चाहिए उसके पास, तब जाके ही वह एक मतलब आयनिक बॉन्ड बन पाएगा कि वह अपने ऑर्बिट को फुलफिल कर ले, किसी से एक ले ले। इसके पास कमी है, तभी तो एक की कमी है, इसलिए माइनस साइन आ गया उसके पास। सोडियम है, अब सोडियम के पास कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? सोडियम के पास कितने होते हैं? 1 एटम होता है, 11 होता है, तो 11 इसका भी बना लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन थर्ड जो ऑर्बिट बनेगा उसमें केवल इसके पास कितना है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसी काम में नहीं आ रहा। उसका इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के ऑर्बिट्स में केवल एक ही है, उसको चाहिए एक, और इसके पास है एक्स्ट्रा। तो क्या करते हैं? ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ये इसको दे दिया इसने, तो क्या बन गया? तो ऐसे ये NaCl का बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बनता है, देखो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। ये Na, ये Cl है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पास ये दोनों मिलके आपस में बन गए। NaCl का पूरा ऑर्बिट भर गया, और एक बॉन्ड इसका और एक इसका, तो इसको लिख देंगे हम प्लस चार्ज, इसको लिख देंगे माइनस चार्ज। तो इसका हो जाता है, कभी भी अपन ने केमिस्ट्री की या भाषा में देखा होगा, Na पे प्लस चार्ज होता है, N और Cl पे नेगेटिव चार्ज। इस वजह से होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। तो इसका मतलब यही होता है, कैटायन मतलब होता है कि किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कैटायन नाम से जाना जाएगा। और किसी को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स की, उसके पास कमी है किसी के पास, तो वो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज उस पर रहेगा। तो ये हो गया अपना आयनिक बॉन्ड्स हो गए। तो एक उदाहरण देख ही लिया अपन ने कि आयनिक बॉन्ड्स में वही है कि जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से बनाते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अपन ने पीरियोडिक टेबल में देखा ही होगा। जो ग्रुप 9 है उसके एलिमेंट्स है, उनको क्या होता है, उनके जो ऑर्बिट है ना, उनमें कमी है एक इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो क्या करते हैं, वो है एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या वो हो, तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं, या फिर उसको मतलब इसमें क्या होता है, शेयर नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा अपन ने कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में शेयर करना, मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, एटम्स रहते हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या करना है, परमानेंटली ही देना पड़ता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास प्लस है और क्लोरीन के पास -1 है, मतलब समझ लो कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सोडियम क्या करेगा, उसको परमानेंटली ही देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तब जाके ही वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये याद करने लायक है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो परमानेंटली होता है इसके अंदर, ये याद रखना है अपन को। और इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी ये भी याद रखनी है कि जो भी कोवेलेंट जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स रहते हैं उससे ज़्यादा बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थिंग्स से। जैसे क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें क्या होता है, एक माइनस होता है, यानी कि एक चीज़ की कमी, एक इलेक्ट्रॉन्स कम रहता है इनके ऑर्बिट में। तो इनको क्या करना है कि पूरी तरह से एक ऑर्बिट्स को फुलफिल करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्लस की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होता है उससे क्या बॉन्ड बना लेते हैं और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो गया अपना। थर्ड पे आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसी में बनता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अभी देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वो अपने ग्रुप 9 में, जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप 9 में ही अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा ये तो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है केवल इससे। तो बॉन्ड तो ये बना लेता है, जैसे खुद हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है। जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है ना, और H2 हो गया, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे बहुत सारे हो गए, लेकिन जो इनसे जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का। और ये भी बॉन्ड बनते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, लेकिन दूसरे की तुलना में थोड़े कम होते हैं इनकी तुलना में, है ना। तो अपन ये जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ग्रुप 9 के एलिमेंट से जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वही अपना
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, वाटर का ले लेते हैं, H2O है ना। तो हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, तो O को पहले O की प्रॉपर्टी जानते हैं कि O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 8 होता है। कितना होता है, 8। तो पहले तो इसका वो बनाते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 बाहर के ऑर्बिट में हो गए, 2 अंदर के में, तब जाके 8 बना, है ना। इसका मोलिकुलर वेट 8 है ना। तो अब इसको क्या करना है, इसको कंप्लीटली फुल करने के लिए, मतलब इसका ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ये है ना। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ना तो मतलब नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज दोनों में नहीं आता। इसको एक्सेप्शन मानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है, उसके पास खुद का वो अंदर का एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये ना तो लेगा ना देगा किसी, मतलब ये रहता है कि ये ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। ये किसी को देने लेने के लिए नहीं होता है, अपना मतलब वो है खुद बॉन्ड बनाता है, अपनी मर्जी से बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनते हैं कि हाइड्रोजन उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनते हैं। तो देखते हैं अभी H2O। तो अब इसके पास हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स है, तो एक मोलिक्यूल्स इधर जुड़ जाएगा, एक मोलिक्यूल्स इधर जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन के हो गए। तो ये H हो गया और यहाँ पे H हो गया और ये O मोलिक्यूल्स। तो इस तरह से बनता है H2O। तो सबसे पहले अपन को अगर शुरुआत से जानते सीखते हैं तो सबसे पहले अपन को ऑर्बिट बना के ही पता लगाना है कि उसके पास कितनी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन्स ले। तो इसके पास देखा अपन ने, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितनी कमी थी, 1 2, क्योंकि इसके और लास्ट ऑर्बिट था जो मतलब भारी ऑर्बिटल, उसमें केवल इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उसको फुलफिल करने के लिए इसको चाहिए थे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी इसको, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने दे दिए अपनी तरफ से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया। अब वाटर तो हम जानते हैं पानी, पानी का जो बॉन्ड बनता है वह होता है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट तो होता है, लेकिन जो बॉन्ड्स वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बनाता है, उससे थोड़ा वीक होता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये रहा, अब इनके साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, ये सब पढ़े होंगे अपन ने। HCl अपन जानते हैं, इनके साथ एसिड वगैरह जो बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये जो ग्रुप 9 है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये भी जो मोलिक्यूल्स बनेगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मोलिक्यूल्स मतलब एलिमेंट्स बनेगा। तो जो से HCl बनता है, HCl हाईली होता है। अपन उसके बारे में पढ़ लिया कि एसिड होता है, जो HCl एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में माना जाता है। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ। इस वजह से वो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, हाई चला जाता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा होगा हर जगह देखते हैं अपन कि अमोनिया NH3 और PH3 है ना, ये 2 दे रखे रहते हैं कि जो हाइड्रोजन इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्या होता है जो P है वो P के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये अपना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ही ऐसा मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा है जिसके पास है, लेकिन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का अंतर है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में रहती है, और जो अपना फॉस्फोरस है उसके साथ नहीं बना पाता। जो NH3 अमोनिया है, वो अमोनिया क्या करता है, इसका जो मतलब चार्ज होता है वह हाइड्रोजन इसको जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये इसके साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है। जो इस वजह से ही अमोनिया का NH3 का अमोनिया NH3 हैज़ हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। और तुम्हें जो भी मिस्टेक लगती है या तुम्हें जो भी डाउट है वो अपने कमेंट सेक्शन में उसको मतलब मैसेज कर देना, मैं अगली वीडियो में उसका निवारण कर दूंगा। और तुम्हें जो भी लगता है कि अब अगले मतलब टॉपिक में कुछ पढ़ाना है या तुम्हारे हिसाब से कुछ करना है तो बता देना, नहीं तो मैं अगले टॉपिक के अंदर पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाऊँगा। और जो तुम्हें लगे वो अपने कमेंट्स में कर देना, मैं उसके पूरे सवाल के जवाब दूंगा तुम्हें।